गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जाने वाले हैं चंडी माता, मनसा माता, पावन धाम है और शांति कुंज और एक क्या था, अद्भुत मंदिर। 5 मंदिर घूमेंगे आज। ऑटो वाले भैया को हम लोगों ने बुक कर लिया है और अभी पहला काम ये है सुबह में स्नान करना। पापा स्नान करने आए हैं, अब मैं जा रहा हूँ स्नान करने। अब हम लोग मनसा देवी मंदिर की तरफ जा रहे हैं और जब मनसा देवी मंदिर के पास पहुंचेंगे ना, तो वहीं पर हम लोग मनसा देवी और चंडी देवी का दोनों का ही टिकट एक साथ वहीं से मिल जाएगा आपको। और एक टिकट का आपको 122 रुपये करके लगता है। उस हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिएगा कि आपको कितना लगना है। लोग वहाँ से पैदल भी जाते हैं, आप वहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम था कि पापा को लेकर जाना था, तो ऊपर जाने में उनके पाँव में दर्द है, इसलिए हम लोग रोपवे से हम लोग गए थे। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप पैदल जा सकते हैं, रोपवे में नहीं जा सकते हैं। पैसे आपको अगर लगता है कि ज़्यादा लग रहा है तो भी आप पैदल जा सकते हैं, रोपवे की ज़रूरत नहीं है। मनसा देवी कुछ ग्रंथों के अनुसार शिव जी की पुत्री मानी जाती है, कुछ ग्रंथों के अनुसार कश्यप ऋषि जी के पुत्री मानी जाती है। यहाँ मनसा देवी हरिद्वार स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। सुबह 8 बजे से और शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये बंद रहता है। रोपवे का अब यहाँ से नज़ारा ही आपको देखिए कितना सुंदर है रोपवे में चढ़ने का। एक तो नीचे से मैंने पीछे से रिकॉर्डिंग किया था कि ताकि आपको दिखा सकूं, और एक नज़ारा पीछे का देखिए। मतलब जितना ऊंचा चढ़ रहा है ना, उतना ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और लग रहा था कि अपने पास ड्रोन कैमरा रहता ना तो और मज़ा आता, तो हम लोग नीचे से भी ये सीन ले सकते थे। लेकिन बहुत ही अच्छा है। मतलब जब शहर की तरफ हम लोग देख रहे हैं तो इतना सुंदर लग रहा है ना, एकदम नदी, पहाड़ और छोटे छोटे गांव ऊपर से दिख रहे हैं। इतना सुंदर लग रहा था कि कुछ कहने का नहीं। ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, लोग चल रहे हैं, तो वो भी बहुत मस्त लग रहा था ऊपर से देखने में। तो इसका भी एक रोपवे में चढ़ने का ये भी एक अच्छा चीज़ है कि आपको ये जो नज़ारा है ना, वो नीचे से नहीं आ सकता। लेकिन जो नीचे से आप घूम कर जा रहे हैं उसका मज़ा रोपवे में नहीं आ सकता। तो दोनों का अलग अलग मज़ा है। तो
अलग अलग मज़ा लेना चाहिए। आप चढ़ सकते हैं, जैसे रोपवे में चढ़ गए, और उतर भी सकते थे। ये आ गए हम लोग मंदिर। अब आप लोग मंदिर का दर्शन। इतना कष्ट करके हम लोग अंदर में मंदिर में कैमरा लेकर गए, लेकिन जैसे ही आप लोगों को दर्शन करवाना चाहे, उसी वक्त एक पुलिस वाली दीदी थी, वो बोली कि कैमरा नीचे करो, अंदर में फ़ोटो नहीं ले सकते। बट वैसे कहीं पर लिखा हुआ मुझे दिखा नहीं, हो सकता है, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा था इसलिए शायद वो बोल रही होंगी। लेकिन जो भी हो, आपको बाहर का नज़ारा तो आपको मज़ा ही आया होगा। और भी अभी जाते वक्त भी नज़ारा आप लोग देखो कितना सुंदर लग रहा है। अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, लेकिन जो बाहर का ये जो नदी वगैरह, गांव वगैरह का जो देख रहा था ना, मतलब लग रहा था कि ऐसे ही लटके रहें ऊपर में ही, और इस चीज़ का लुत्फ़ उठाते रहें और देखते रहें। इतना सुंदर लग रहा था। और इस जगह पर अभी के टाइम में मुझे नहीं लगता कि आपको ड्रोन उड़ाने देगा, तो आपको रोपवे से अच्छा और कोई जगह नहीं है, क्योंकि इतने सारे सिक्योरिटी दिए हुए हैं ना यहाँ पर हरिद्वार में कि कुछ कहने का नहीं। लगता है सारे पुलिस यहीं पर आ गए तो ड्रोन तो उड़ाने मिलेगा नहीं अभी आपको, ये मेरा अंदाज़ा है, मुझे पता नहीं है पूरी बात, आप आकर देख सकते हो। आ गए हम लोग नीचे। अब हम लोग जा रहे हैं चंडी माता मंदिर। मनसा माता का दर्शन हो गया है। अब चंडी माता वहाँ से थोड़ी दूर पर है, आपको टेम्पो लेकर जाना होगा, ऑटो लेकर जाना होगा। हम लोग आ गए अभी। पहले वाला रोपवे से ये वाला रोपवे थोड़ा सा छोटा है, और मतलब जल्दी हम लोग चले आए। जितना वो वाला जा रहा था लेट हुआ, उसमें इतना इसमें लेट नहीं हुआ। लेकिन इसका नज़ारा उसका नज़ारा दोनों में फ़र्क है, दोनों ही अलग अलग है, और इसका नज़ारा ही अलग है, उसका नज़ारा अलग था। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बस इसमें थोड़ा सा एक कमी मुझे दिख रहा था, दोनों पहाड़ों में जो ये पहाड़ है वो ग्रीन ग्रीन रहना चाहिए, लेकिन सारे पत्ते सूखे हुए थे, लगता है गर्मी के कारण, क्योंकि यहाँ भी गर्मी जो है यहाँ पर बहुत तगड़ी चल रही है। मतलब इस गर्मी में तो आने का है ही नहीं, इतना गर्मी है। लेकिन ये हम लोग तो कुंभ में आए हैं, इस कारण से हम लोग यहाँ पर घूमने चले आए कि पापा को घूमना था देहरा हरिद्वार, तो हम लोग यहाँ पर चले आए। तो चलिए अब हम लोग मंदिर का दर्शन करने जाते हैं। चंडी मंदिर उत्तराखंड के नील पर्वत के ऊपर स्थित है। यह मंदिर भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है, 52 शक्तिपीठों में से एक है। चंडी माता का मंदिर कश्मीर के राजा सुचात सिंह ने अपने शासनकाल में करवाया था, परंतु इसकी जो मूर्ति है वो 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित की, जो कि हिंदू धर्म के बहुत बड़े पुजारी थे, और वो मूर्ति आज भी वहाँ पर स्थापित है।
पावन धाम जो मंदिर है, आप जब जाएंगे ना तो पूरा ही कांच से बना हुआ है। ये कोई जर्मनी या ईरान ऐसा कुछ बता रहे थे वो भैया, तो मुझे ध्यान नहीं रहा। उन्होंने बड़ा ही अद्भुत बनाया था इसको, लेकिन बाद में इसको तोड़कर और छोटा कर दिया गया, क्योंकि जो भी अंदर में जाते थे ना तो उनको चक्कर आने लगता था और उनको ये लगता था कि हम फंस गए। जैसे प्रेम रतन धन पायो में जो कांच का लास्ट वाला सीन रहता है, कांच 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 चारों तरफ, भूल भुलैया जैसा, तो वैसा ही भूल भुलैया इसमें बनाया गया था। लेकिन लोग इसमें बेहोश होने लगे, चक्कर आने लगा, मतलब उनको ऐसा होने लगा कि मैं कहीं पर फंस गया हूँ। तो इस कारण से उसको तोड़कर नॉर्मल कर दिया गया, ताकि अब आदमी आराम से जाए और घूर कर आ जाए। तो ये नॉर्मल ही किया हुआ है, बस जाकर एक चक्कर लगाकर घूम के आ सकते हैं, मतलब कोई भूल भुलैया नहीं है इसमें। लेकिन इतना सुंदर मूर्ति, इतना सुंदर सब कुछ किया हुआ है। आप जब जाएंगे तो पहले मुझे लग रहा था कि ऐसे ही है, लेकिन जब मैं गया तब मुझे लगा, तो वैसे ही आप जब तक नहीं जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप जाइएगा तभी समझ में आएगा।